गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ अडेप्टेशन। ये एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर सेकंड का टॉपिक है और मैं कल्पना मंडावी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जगदलपुर से। अडेप्टेशन हिंदी में जिसे हम अनुकूलन कहते हैं, इन पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे। काइंड्स ऑफ अडेप्टेशन, मैकेनिज्म ऑफ अडेप्टेशन। मैकेनिज्म ऑफ अडेप्टेशन में हम दो मेथड देखेंगे, शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन और लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन। इंट्रोडक्शन। Adaptation is defined as the adjustment made by individual in response to specific environmental condition. Adaptation makes animal fit to the environment. Adaptation को हिंदी में अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिससे कि जंतु अपने आप को फिट बनाता है एनवायरमेंटल कंडीशन के अनुसार उसमें जीवित रहने के लिए, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के अनुसार फिट है वही उस जगह पे सरवाइव कर सकता है। तो उसी प्रक्रिया को उस जंतु को हम बोलते हैं एडेप्टेड एनिमल। जबकि वह जंतु जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं ला पाते हैं, वो अनफिट होते हैं उस एनवायरनमेंट के लिए और वो धीरे धीरे करते करते एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। एडेप्टेशन इज द एवोल्यूशनरी प्रोसेस वेयर by an organism become better able to live in its habitat and habitats. एडेप्टेशन वह प्रक्रिया है जिससे कि जंतु अपने आप को उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए फिट बनाता है और मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस आते हैं उनके बॉडी में, जिसके भी कारण वह उस एनवायरनमेंट में रह सकता है। फॉर एग्जांपल, यदि फिशेस हैं, फिशेस को वाटर में रहना है तो वाटर में रहने के लिए उनकी बॉडी में फिन्स पाए जाते हैं। उनकी जो बॉडी होती है वो बोट शेप होती है, प्लस उनमें ऑक्सीजन जल से मिलती है तो वो डिजोल्व ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, इसके लिए उनकी बॉडी में गिल्स पाए जाते हैं। जबकि जो जंतु लैंड में रहते हैं उनके बॉडी में लंग्स मिलेगा आपको, और भी अलग अलग प्रकार के वर्टिब्रेट्स की क्लासेस में हम स्टडी करेंगे इसको। और आप देखेंगे बर्ड्स यदि हैं उनमें एरियल अडेप्टेशन पाया जाता है तो उनमें विंग्स का पाया जाना। तो इस प्रकार से जंतु अपने एनवायरनमेंट यानी जिस जगह पे रहता है वो उसे हम बोलते हैं हैबिटाट। तो हैबिटाट के अनुसार वो अपने बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाता है। जीन बफिस डी लेमार्क की थ्योरी हमने पढ़ी है कि एनिमल मॉडिफाई देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनिमल जो है वो अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाता है एनवायरनमेंट के अनुरूप। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने इसमें थ्योरी में पढ़ा हुआ है जिराफ की लंबी गर्दन। तो जिराफ की लंबी गर्दन एडेप्टेशन की प्रक्रिया को दर्शाती है। डेफिनेशन: एडेप्टेशन इज द मॉर्फोलॉजिकली physiology modification in the organism to adjust itself successfully in a particular environment. जिस भी जगह पर, जिस भी हैबिटेट एनवायरनमेंट में जंतु रहता है, यदि वो वाटर में है, लैंड में है या एरियल है, तो उसके अनुसार वो अपने बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल बाह्य आकारिकीय में परिवर्तन लाएगा, प्लस फिजियोलॉजिकली भी उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। जैसे कि यदि जो कैमल है वो डेजर्ट एरिया में रहता है तो डेजर्ट एरिया में वाटर कम मिलता है, तो उस कंडीशन में उनकी बॉडी में बहुत सारे हमें मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकल कम पानी में कैसे जीवित रहेगा बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं। ऐसे ही प्लांट्स के केसेस में भी प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वाटर को बचाने के लिए। टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन। फर्स्ट वन है एक्वेटिक अडेप्टेशन। एक्वेटिक अडेप्टेशन जलीय अनुकूलन, जल वाटर बॉडी में रहने के लिए जंतु के बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। फिशेस के अलावा यदि आप पॉन्ड इकोसिस्टम को इमेजिन करेंगे तो वहाँ पे आपको स्नेल भी मिलेगा, फ्रॉग भी मिलेगा और भी दूसरे एनिमल्स मिलेंगे। तो इनके बॉडी में जो अलग अलग प्रकार के अनुकूलन है वो सभी आएगा एक्वेटिक अडेप्टेशन में। कर्सोडियल अडेप्टेशन, जो ऐसे ये अडेप्टेशन उन जंतु में देखा जाता है जो काफी तेज दौड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स। डेजर्ट अडेप्टेशन। डेजर्ट अडेप्टेशन जैसे मैंने अभी आपको कैमल्स के बारे में बताया। केव अडेप्टेशन। केव अडेप्टेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जगदलपुर में पाई जाने वाली कुटुम्बसर गुफाओं में, वहां पे अंधी मछली मिलती है तो उनमें अंधेरे जगह में रहने के कारण किस प्रकार से उनमें केव अडेप्टेशन पाया गया, ये आप बता सकते हैं। फोथोरियल अडेप्टेशन, बरोइंग। ऐसे जंतु जो जमीन को खोद कर रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं फोथोरियल अडेप्टेशन। आर्बोरियल अडेप्टेशन, वह जंतु जो प्लांट ट्रीज में या प्लांट में जंप करके चढ़ते हैं, प्लांट्स में रहते हैं, ट्री में रहते हैं, पेड़ों में रहते हैं, उनमें आर्बोरियल अडेप्टेशन देखा जाता है, जैसे गिलहरी है और भी अन्य एनिमल्स हैं। एरियल अडेप्टेशन। एरियल अडेप्टेशन आप एव्स में देखेंगे
फ्लाइट अडेप्टेशन हम देखते हैं। इसके अलावा कुछ मैमल्स भी होते हैं जो फ्लाई करते हैं, जैसे बैट है। पैरासिटिक एडेप्टेशन, पैरासाइट्स जो होते हैं वो एक्टो और एंडो पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं। तो एंडो पैरासाइट्स और एक्टो पैरासाइट्स में किसी भी जंतु के शरीर में यदि रहना है तो उनके शरीर में किस किस प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं, ये पैरासिटिक एडेप्टेशन में स्टडी किया जाता है। काइंड्स ऑफ अडेप्टेशन, काइंड्स ऑफ अडेप्टेशन में आप देखेंगे फर्स्ट वन है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। जब किसी भी जंतु के बॉडी में जो जो चेंजेस आते हैं, ये सभी अभी जो हमने टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन बताए, ये सभी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन के अंतर्गत आता है। सेकेंड वन है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन भी हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से एनिमल की बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं फिजियोलॉजी में, ये हम देखेंगे। प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन, अपनी सुरक्षा के लिए जंतु कौन कौन से कैरेक्टर्स को, नए कैरेक्टर्स को ग्रहण करता है, ये आता है प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन में। एनिमल एसोसिएशन, एनिमल एसोसिएशन में जब कोई जंतु दूसरे जंतु के साथ में रहता है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एनिमल एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल सिम्बायोसिस है, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। कमेंसलिज्म है। प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन में आप देखेंगे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में जैसे ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया है। जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं ये कम लेस कंसेंट्रेटेड वाले वाटर में रहती हैं, तो इनमें ऑस्मोसिस कैसे होता है, और ऐसे जो फिशेस जो समुद्री जल में रहती है, मैराइन फिशेस होती है, उनमें ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो ये सभी जो है कि जंतु अपने फिजियोलॉजी में कैसे चेंजेस लाता है, ये सभी आएगा फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में। Structural adaptation. This includes changes in the structure of organism induced by the physical environment and may be studied under following points. तो जितना मैंने आपको adaptation के बारे में बताया, aquatic adaptation, desert, aerial, ये सभी जो adaptation इसमें आते हैं कि जंतु किस प्रकार से अपने बॉडी के मॉर्फोलॉजी में चेंज लाता है। जैसे एक्वेटिक का आप फिशेस में देखेंगे तो उनमें फिन्स पाए जाते हैं, बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, गिल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो ये सभी जो है प्रक्रिया आती है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में। नेक्स्ट वन है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन आर द चेंजेस इन द फंक्शन ऑफ एनिमल टू अडेप्ट देमसेल्फ टू द चेंज कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे कि इसमें प्रोटोजोआ का एक एग्जांपल दिया गया है कि प्रोटोजोआ जो है वो हायर टेम्परेचर पे 20 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सर्वाइव कर सकता है। तो इस प्रकार से कम से ज्यादा तापमान में रहने की जो संभावनाएं रहती हैं जंतुओं में। इसके अलावा जैसे मैंने आपको ऑस्मो रेगुलेशन का एग्जांपल बताया, ऑस्मो रेगुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जंतु की बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर का कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है होम्योस्टेसिस, साम्य अवस्था के लिए। तो ये जो है प्रक्रिया ये होती है आपका फिशेस में, हम इसको देखते हैं। प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन, प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कि जंतु अपने आप को दूसरे हानिकारक जंतुओं से बचाने के लिए इस प्रकार के अनुकूलन को अपने शरीर में लाता है। फॉर एग्जाम्पल विजुअल अडेप्टेशन है, नॉन विजुअल अडेप्टेशन है। विजुअल अडेप्टेशन में आप पढ़ते हैं प्रोटेक्टिव कलरेशन, जंतुओं के कलर चेंज होते हैं, जैसे कैमलियन हमने देखा है। मिमिक्री, टेरिफाइंग अपीयरेंस, कुछ जंतुओं का जो स्ट्रक्चर है वो काफी डरावना हो जाता है। वार्निंग कलर, कुछ जंतु वार्निंग कलर शो करते हैं, वार्निंग सिग्नल शो करते हैं। तो इस प्रकार से अपनी सुरक्षा के लिए जब जंतु किसी प्रकार के उनके बॉडी स्ट्रक्चर में उनका कुछ मिमिक्री करते हैं या उनका अपीयरेंस में चेंज आ जाता है, तब यह प्रक्रिया कहलाती है प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन। एनिमल एसोसिएशन अडेप्टेशन, एक जंतु जब दूसरे जंतु के साथ में मिलकर रहता है तब हम इस प्रकार के एडेप्टेशन को देखते हैं। दो जंतु जब एक साथ रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें फर्स्ट वन दिया हुआ है सोशल अडेप्टेशन। सोशल अडेप्टेशन आप आंट्स में देखेंगे, बी में देखेंगे कि किस प्रकार वो अपनी एक कॉलोनी बनाते हैं और कॉलोनी में उसमें क्वीन रहेगा, ड्रोन रहेंगे, वर्कर रहेंगे, सबका अपना अपना काम विभाजित रहता है और वो एक साथ एक घर में रहते हैं। तो इस प्रकार का जो अडेप्टेशन है ये आता है सोशल अडेप्टेशन में। कमेंसल अडेप्टेशन है, सिम्बायोटिक अडेप्टेशन है। सिम्बायोटिक अडेप्टेशन जिसमें कि दोनों को ही बेनिफिट्स होता है, दोनों ही जंतुओं को बेनिफिट्स हो रहा है। पैरासिटिक अडेप्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर है तो उसे हम एंडोपैरासाइट बोलते हैं। तो वह एंडोपैरासाइट कैसे अपने आप को जंतु के शरीर में अनुकूलित करता है रहने के लिए। मैकेनिज्म ऑफ अडेप्टेशन, दो प्रकार के होते हैं अडेप्टेशन, शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन और लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन। शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन कैसे होता है, जैसे ही कुछ एनवायरनमेंट में चेंज होता है, हमारे सेंसरी नर्व्स एक्टिवेट होते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन्स तक जानकारी जाती है और यह जानकारी फाइनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है
और फिर वापस हमारे पास इफेक्टेड ऑर्गन के पास में मैसेज आता है और हम उसके अनुसार उस छोटे एनवायरमेंटल चेंज के अनुसार अपनी बॉडी में चेंजेस लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कभी टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जब हाई टेम्परेचर होता है उस समय में कैसे जंतु अपने बॉडी के टेम्परेचर को कैसे उस वातावरण में रहने के लिए अपने आप को मेंटेन करता है, जैसे पसीने का निकलना, ये सारी चीजें हैं। ये सभी आता है आपका शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन में, कि किस ये जो अडेप्टेशन रहेगा शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन, ये केवल एक जनरेशन तक ही सीमित है, वह केवल एक जंतु में ही रहेगा। उसके बाद वो अगली जनरेशन में इस प्रकार के अडेप्टेशन ट्रांसफर नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन है लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन। लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन जैसे कि एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जिराफ का है, क्योंकि हम इसे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, फूड मटेरियल जैसे नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं जंतु के ये जो मैसेज में डीएनए में जाएगा, और हम सबको पता है डीएनए के द्वारा ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है और आरएनए का निर्माण होता है। फिर आरएनए से ट्रांसलेशन की प्रक्रिया से प्रोटीन का निर्माण होता है, फिर प्रोटीन से प्रोटीन ही जो रहते हैं वो एंजाइम्स रहते हैं, बायोकेमिकल कुछ चेंजेस होते हैं, उसके बाद ही नए कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो डीएनए है वही रेस्पॉन्सिबल होता है नए कैरेक्टर्स के लिए, और ये नए कैरेक्टर्स आपका प्रोटीन सिंथेसिस के बाद ही हमारे बॉडी में शुरू होते हैं आना। तो उसमें जंतु में कुछ नए कैरेक्टर्स का आना, और ये जो कैरेक्टर है फिर ये कहलाता है लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। और ये जो अडेप्टेशन है इसी के कारण लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन से ही नई स्पीसीज की बनने की प्रक्रिया होती है। तो ये हम लोग ने देखा कि एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण किस प्रकार से एनवायरमेंटल चेंजेस हुआ। जब तक इस प्रकार का जो चेंज है ये डीएनए में नहीं जाता है, तब तक ये जो अडेप्टेशन है ये लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन नहीं होता है। और जैसे ही कोई भी जो अडेप्टेशन है, अनुकूलन की जो प्रक्रिया है जंतु की, चाहे वो स्ट्रक्चर में चेंज हो चाहे वो फिजियोलॉजी में चेंज हो, जैसे ही ये जंतु के डीएनए में जाती है, डीएनए में यानी कि जेनेटिक मटेरियल में चली गई, इट मीन्स कि इस प्रकार का जो अडेप्टेशन है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं हॉर्स का भी हमने इवोल्यूशन पढ़ा है कि पहले उनके जो हाइट थी वो काफी कम थी, फॉक्स के साइज की थी, धीरे धीरे जब चेंजेस हुआ, जब वो हार्ड स्पेस में चले गए, हार्ड लैंड वाली जगह में चले गए, तो धीरे धीरे करके उनके इस प्रकार से लेग में चेंजेस आए। तो ये जो प्रक्रिया है काफी लंबी है, लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन की प्रक्रिया, और यह जो अडेप्टेशन है अनुकूलन, इसे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता जाता है। Significance: new useful characters are produced. Adaptation are helpful for organic evolution. Transfer new adapted characters from one generation to another with inheritance. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने टॉपिक देखा अडेप्टेशन अनुकूलन, कि जंतु किस प्रकार से अपने हैबिटाट में रहने के लिए अपने आप को अपने बॉडी में चेंजेस लाता है, चाहे वो आकारिकी चेंजेस हो चाहे वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो। ठीक है। फिर हम उसके बाद हमने देखा कि वो कितने टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक्वेटिक, अगर वाटर बॉडी में रहना है तो एक्वेटिक अडेप्टेशन मिलेगा, एरियल अडेप्टेशन मिलेगा। और फिर उसके बाद हमने देखा काइंड्स ऑफ अडेप्टेशन, जिसमें कि हमने 4 बेसिक पॉइंट्स पढ़े अडेप्टेशन के। स्ट्रक्चरल, यदि जंतु की बॉडी में किसी आकार में चेंजेस आ रहा है या कुछ नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है तो यह आता है आपका स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में। सेकेंड वन है मॉर्फोलॉजिकल, सॉरी, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन के बाद में आता है आपका फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में हमने देखा कि जंतु के शरीर के अंदर क्रियाविधि किस प्रकार से चेंज हो रही है, जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन का मैंने आपको एग्जांपल बताया मरीन फिशेस में और फ्रेश वाटर फिशेस का। यदि आप ताजे पानी की मछली को ले जाके आप समुद्र में डाल देंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया आती है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में। फिर उसके बाद है हमारे पास में पैरासिटिक अडेप्टेशन है। पैरासाइट्स किस प्रकार से जंतु के शरीर में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित करते हैं। और प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन, की जंतु को भी सुरक्षा चाहिए तो उस सुरक्षा के लिए वह किस किस प्रकार से मिमिक्री करते हैं, और उनमें कलर का चेंजेस होता है, वार्निंग कलर शो करते हैं। कुछ फिशेस जो रहती हैं वो अपना बॉडी का स्ट्रक्चर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सभी जो प्रक्रिया है ये अडेप्टेशन के अंतर्गत आती है। और जो भी जंतु अपने आप को उस एनवायरनमेंट में फिट बनाता है वही जंतु केवल सरवाइव हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और ये मैंने यहाँ से रेफरेंस लिया है। थैंक यू।